बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख़ है 27 अप्रैल 2023 और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम मुख्तार चीमा साहब, मेरे अंकल भी हैं। और ये PARC पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का जो राइस प्रोग्राम एट काला शाह काकू जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये वहाँ पे डिप्लॉयड है। ये मेरे पीछे जो गंदम की वैरायटी है, इसका नाम है नार्क सुपर वीट, NARC सुपर वीट। ये मुख्तार चीमा साहब ने इसका ट्रायल लगवाया था और ये 1 एकड़ रकबे पर थी, जिसमें ये जो पीछे है जिसकी ये कटाई कर रहे हैं, ये 1 मुरब्बा मीटर एरिया से, 1 स्क्वायर मीटर से ये कटाई करेंगे और इसकी पैदावार उसके नताइज हमारे साथ शेयर करेंगे। ये दरअसल ये 3 तरीक़ों से काश्त की गई थी। एक ही वैरायटी नार्क सुपर वीट, ये बेड सोइंग थी। ये ज़रा दिखा दें, ये छटा करके रिजर के साथ इसके बेड्स बना दिए गए थे और उसके साथ आगे जो है वो फ्लैट सोइंग थी। तो हम तीनों के रिजल्ट्स जो हैं वो चीमा साहब से कहेंगे कि वो हमारे साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो ये इस वीडियो का पहला हिस्सा है। इसके बाद जब ये कटाई कर लेंगे, ये पीछे ये भी काला शाह काकू से दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, चीमा साहब के साथ हैं। तो जब ये कटाई कर लेंगे तो उसके बाद इसके रिज़ल्ट्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, तो ये जो पीछे गंदम की हमने कटाई की है, ये है नार्क सुपर वीट, NARC सुपर वीट, उसकी कटाई की है। ये NARC के नुमाइंदे हैं, इनकी मौजूदगी में बल्कि यही कर रहे हैं। तो रिज़ल्ट भी हमें यही देंगे कि इसकी पैदावार फ़ी एकड़ पैदावार कितनी आती है। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों से हमने इसकी कटाई की, 3, 4, 5 जगहों से 1 मुरब्बा मीटर हमने जो पौधे हैं उनकी कटाई करके ये गट्ठे बनाए हैं। और ये आपको दिखा दें कि यहाँ पर ये इसमें से दाने निकाल रहे हैं। अभी हम इनका वज़न करेंगे। ये नार्क सुपर वीट, NARC सुपर वीट के ये दाने हैं। तो थोड़ी देर तक हमारे सामने इसके रिज़ल्ट्स भी आ जाएंगे। दाने का साइज़ अच्छा है। ये गिर गई थी इस दफ़ा, ज़्यादातर गंदम की फसल जो है वो गिर गई थी, तो लेकिन इसके बावजूद दाने का साइज़ अच्छा है, रंगत अच्छी है। तो अभी थोड़ी देर तक हमारे सामने इसके रिज़ल्ट्स आ जाते हैं जी। तो अभी हमारे पास इसके गंदम की वैरायटी है नार्क सुपर वीट, यानी NARC सुपर वीट। ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल इस्लामाबाद, ये उनकी वैरायटी है और ये अप्रूव्ड हुई 2022 में। तो उसके रिज़ल्ट्स हमारे पास अभी आ गए हैं। इसकी तारीख काश्त जो है, डेट ऑफ सोइंग जो है वो थी 30 नवंबर सन 2022। इसकी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। इसको हमने बुनियादी तौर पर 2 तरीक़ों से काश्त किया था। एक था कन्वेंशनल मेथड, रवायती तरीका काश्त यानी छट्टे के ज़रिए, और दूसरा था बेड सोइंग। हमने वीट बेड प्लांटर के साथ इसको काश्त किया था 30 नवंबर को। तो हमारे पास जो इसके अदाद-ओ-शुमार आए हैं, मुख्तार चीमा साहब भी हैं, उन्होंने ये सारा डाटा कलेक्ट किया है, तो वो मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। इसमें जो नंबर ऑफ टिलर्स पर स्क्वायर मीटर आ रहे हैं, यानी नालियों की तादाद जो आ रही है, 1 मुरब्बा मीटर के अंदर नालियों की तादाद आ रही है, वो कन्वेंशनल मेथड में हमने 3 जगहों से हमने इसके सैंपल्स लिए। वो है 490 नालियाँ, 460 और 346। ये कन्वेंशनल मेथड था, यानी छटा दे के ऊपर आपने स्वागा दे दिया 30 नवंबर को। और जो हमने रेज्ड बेड पर बजरिया ड्रिल हमने काश्त किया, तो ये हमने ड्रिल बनवाई थी ग्रीनलैंड इंजीनियरिंग डस्का से। तो उसमें जो नालियों की तादाद आ रही है, बड़ा रीज़नेबल फ़र्क आ रहा है। उसमें नालियों की तादाद आ रही है 712, 615 और 667। तो ये फ़र्क आप देख लें नालियों की तादाद में। यानी जो रेज्ड बेड प्लांटर के ज़रिए काश्त की गई थी 30 नवंबर को, एक तरह के सर्कमस्टांसेस थे, सेम मैनेजमेंट थी, तो उसमें नालियों की तादाद में जो फ़र्क आ रहा है वो तकरीबन 40% का फ़र्क आ रहा है।
रेस्ड बेड प्लांटर की मदद से काश्त की गई गंदम की 40% पर प्लांट नालियों की तादाद ज़्यादा थी। अच्छा, एक छोटा सा हमने एक्सपेरिमेंट किया चीमा साहब ने, तो एक जगह पर हमने रेस्ड बेड प्लांटर के साथ 2 दफ़ा हमने वहाँ से गुजारा, प्लांटर को दोहरा चक्कर वहाँ पे लगाया, तो उसकी जो नालियों की तादाद आई वो है 909 टिलर्स या नालियाँ 1 मुरब्बा मीटर के अंदर। अच्छा, अब इसके रिजल्ट्स बड़े ज़बरदस्त आए हैं जी। तो जहाँ से हमने उसका दोहरा फेरा लगाया ड्रिल का, जो रेस्ड बेड प्लांटर 2 दफ़ा जहाँ पे गुजारा, तो उसमें जो नंबर ऑफ टिलर्स है या नालियों की तादाद है वो 909 आई। तो उस जगह से जब हमने सैंपल कलेक्ट करके उसकी एवरेज निकाली, तो वो बहुत ज़बरदस्त वो बन रही है, वो आ रही है 81 मन फी एकड़ के हिसाब से। तो इस पे अगले साल हम फिर एक दफ़ा ये तजुर्बा करेंगे कि हम 2 दफ़ा सीड रेट को हम 20 केजी पे रख के 2 दफ़ा हम बेड के ऊपर से गुजारेंगे। तो जो अभी के जो रिजल्ट्स हैं, दोहरी दफ़ा यानी एक दफ़ा बेड करके आप दोबारा उन्हीं बेड के ऊपर दोबारा दूसरा चक्कर लगाएंगे, तो उससे नंबर ऑफ टिलर्स भी ज़्यादा आ रहे हैं और पैदावार भी इसकी जो है वो तकरीबन 81 मन आ रही है। इसका अगर वन लाइनर इसको बताया जाए, वैरायटी का जो नतीजा है उसको एक लाइन में अगर बताया जाए तो बहुत अच्छी वैरायटी है NARC सुपर वीट। इसकी जो आ रही है पैदावार फी एकड़ जो चीमा साहब ने अपने तरीके से निकाली है, ये पड़े हुए हैं, पैकेट्स पड़े हुए हैं, माइक्रो स्केल की मदद से उन्होंने इसको निकाला है। तो इसमें जो हमारी पैदावार आ रही है वो कन्वेंशनल मेथड की मदद से आ रही है 56.9 मन, तकरीबन 57 मन फी एकड़। 30 नवंबर की काश्त 57 मन फी एकड़ आ रही है। और जो बजरिया ड्रिल रेज्ड बेड प्लांटर पर काश्त की गई थी उसकी पैदावार पैदावार आ रही है 65.8 मन, तकरीबन 66 मन फी एकड़ पैदावार आई है NARC सुपर वीट, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की वैरायटी है NARC या नार्क सुपर वीट उसकी। तो ये रिजल्ट्स हैं इस वैरायटी के जो कि बहुत अच्छे हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि ये तकरीबन 1 माह पछेती काश्त थी, इसको असूलन नवंबर के पहले हफ्ते में काश्त होना चाहिए था, लेकिन ये 30 नवंबर की काश्त है। तो मैं चीमा साहब से कहूँगा वो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें जी। ये तो जी वैरायटी आप क्या रिकमेंड करते हैं चीमा साहब? वैरायटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये लेट होने की वजह से ना इसका रिजल्ट जो है अभी ठीक नहीं है। इससे भी बेहतर आ सकता है। इससे भी बेहतर है, क्योंकि तकरीबन 20-25 दिन ये लेट हुई है। अगर ये वक्त पर होती है तो ये कम से कम 4-5 मन जो है इससे ज़्यादा आ जाता। ये खाने के लिए भी अच्छी है, बिल्कुल बेहतरीन इस वैरायटी की पैदावार है। कुदरती हर मौसम में हर तकरीबन इलाके में ना जी, चाहे अपना बरानी है या दूसरा है, ये हर इलाके में ये ना अच्छी है फसल है, इसकी पैदावार आ जाती है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी मुख्तार चीमा साहब। ये NARC PARC एट राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट काला शाह काकू में डिप्यूटेड हैं, डिप्लॉयड हैं। इनके साथ इनकी टीम मेंबर्स हैं दोनों। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने थ्रू आउट इसकी काश से लेकर बर्दाश्त तक हमें इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी भी बताते रहे और एक एक चीज़ को डॉक्यूमेंट उन्होंने किया। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।